दूर पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था चिनारपुर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बीच से गुजरती एक नीली नदी। उस गांव में सैकड़ों घर थे, सैकड़ों लोग थे, लेकिन एक शख्स था जो सबसे अलग था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ एक साधारण लकड़हारा था। न कोई बड़ी दौलत, न कोई बड़ा घर, न कोई ऊंचा रुतबा, बस एक टूटी फूटी झोंपड़ी, एक पुरानी कुल्हाड़ी और 2 वक्त की रोटी के लिए जंगल की तरफ निकलने वाले कदम। लेकिन जो चीज यूसुफ के पास थी वो बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। उसके पास था एक साफ दिल, एक पाक ज़मीर और अल्लाह पर भरोसे का वो यकीन जो पहाड़ों को भी हिला दे। यूसुफ की उम्र कोई 35 साल के करीब थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें थी, हाथों पर छालों के निशान थे और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी ने बहुत कुछ झेला हो, बहुत कुछ सहा हो, लेकिन फिर भी टूटा न हो। उसकी बीवी का नाम था मरियम, एक नेक औरत जो हर तकलीफ में यूसुफ के साथ खड़ी रहती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम इब्राहिम था जो अभी 7 साल का था और बेटी का नाम फातिमा था जो 5 साल की थी। हर रोज की तरह उस दिन भी यूसुफ फजर की नमाज पढ़कर उठा। उसने वुजू किया, मस्जिद गया, नमाज अदा की और घर लौटकर एक सूखी रोटी खाई। मरियम ने उसके लिए पानी की मटकी भरकर रखी थी। बच्चे अभी सो रहे थे। यूसुफ ने आहिस्ता से अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई, उसे कंधे पर रखा और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, गांव से जंगल तक कोई 2 घंटे का पैदल सफर, लेकिन यूसुफ को इस रास्ते से मोहब्बत थी। वो चलते चलते अल्लाह का जिक्र करता रहता था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती थी, पंछियों की आवाजें उसके कानों में गूंजती थी और उसका दिल एक अजीब सुकून से भरा रहता था। गरीबी थी मगर शिकायत नहीं थी, तकलीफ थी मगर नाशुक्री नहीं थी। जंगल के अंदर घुसते ही यूसुफ ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और काम शुरू किया। वो एक मोटे पेड़ के पास गया और कुल्हाड़ी चलाने लगा। लकड़ी काटना उसका पेशा था। वो लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और उससे जो पैसे मिलते उनसे अपने घर का चूल्हा जलाता। जिंदगी बहुत सादा थी, बहुत मुश्किल भी थी। उस दिन यूसुफ ने घंटों मेहनत की। धूप चढ़ आई थी, पसीना बह रहा था और उसकी पीठ दर्द कर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बनाया और उसे एक तरफ रख दिया। फिर थोड़ा सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यूसुफ बैठा बैठा सोच रहा था, आज बाजार में लकड़ियां बेचने के बाद कुछ पैसे मिलेंगे। उन पैसों से पहले बच्चों के लिए दवाई लेनी है। छोटी फातिमा को बुखार था कई दिनों से। फिर थोड़ा आटा, थोड़ा तेल और बाकी जो बचे वो अगले हफ्ते के लिए रख लेंगे। यूसुफ के जहन में हिसाब चल रहा था, गरीब आदमी का हिसाब जो हर पाई पाई को तराजू पर तौलता है। तभी कुछ हुआ जो यूसुफ ने कभी सोचा न था। जंगल के उस हिस्से में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। पंछी चुप हो गए, हवा रुक गई, पत्ते हिलना बंद हो गए। यूसुफ ने महसूस किया कि कुछ गलत है, जैसे जंगल खुद सहम गया हो। उसने आंखें खोली और सामने देखा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, बहुत अजीब सा बूढ़ा, लंबा कद, टेढ़ी मेढ़ी पीठ, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और आंखें, वो आंखें जो यूसुफ को बहुत बेचैन कर गई। उन आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी, कोई मोहब्बत नहीं थी, जैसे 2 खाली कुएं हों, गहरे, अंधेरे और ठंडे। वो बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी कोई अपनापन नहीं था। यूसुफ उठ खड़ा हुआ, उसने अदब से सलाम किया। बूढ़े ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। बूढ़े ने कहा कि वो बहुत थका हुआ है और रास्ता भटक गया है। उसने यूसुफ से पानी मांगा। यूसुफ ने बिना सोचे अपनी मटकी उठाई और बूढ़े को पानी दिया। बूढ़े ने पानी पिया और यूसुफ को गौर से देखने लगा। फिर उसने पूछा, यूसुफ तुम यहाँ क्या करते हो? यूसुफ को हैरानी हुई। उसने तो अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन उसने सोचा शायद किसी ने बता दिया होगा। उसने जवाब दिया कि वो लकड़हारा है, रोज यहाँ आता है। बूढ़े ने कहा, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन बदले में मिलता क्या है? थोड़ी सी रोटी, थोड़े से पैसे, इतनी मेहनत का यही फल? यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह जो देता है वो काफी है। बूढ़े की आंखों में एक चमक आई, एक अजीब सी ठंडी चमक। उसने कहा, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे अच्छी जिंदगी जिए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी को तकलीफ न हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में रोटी के साथ साथ इज्जत भी हो? यूसुफ खामोश हो गया। ये सवाल उसके दिल में चुभ गए, क्योंकि ये वो सवाल थे जो वो खुद से कभी कभी पूछता था। उन रातों में जब बच्चे भूखे सो जाते थे, जब मरियम रो रो कर सो जाती थी,
जब वो खुद छत को तकते हुए सोचता था, या अल्लाह कब तक। बूढ़े ने देखा कि उसकी बात असर कर रही है। वो और करीब आया। उसने धीमी आवाज में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। दौलत, इज्जत, ताकत, सब कुछ। बस एक काम करना होगा। यूसुफ ने पूछा, कौन सा काम? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह जब तुम जंगल में आओ तो पहले उस पुराने दरख्त के पास जाओ जो पहाड़ की तलहटी में है। वहाँ जमीन में एक पत्थर है, उसे उठाना। बस इतना ही। यूसुफ ने पूछा, और उसके बाद? बूढ़े ने कहा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यूसुफ ने उस बूढ़े को गौर से देखा। कुछ था उसमें जो यूसुफ के दिल को बेचैन कर रहा था। एक अजीब सी खौफ की लहर थी जो रह रहकर उसके सीने में उठ रही थी। लेकिन उसके जहन में मरियम का चेहरा आया, थकी हुई, परेशान मरियम। इब्राहिम का चेहरा आया, वो बच्चा जो रात को भूखा सो गया था। फातिमा का चेहरा आया, जिसे बुखार था और दवाई के लिए पैसे न थे। और यूसुफ के कदम डगमगाए। उसने बूढ़े से कहा, मैं सोचूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया और पलट गया। यूसुफ ने देखा वो जंगल में घुस गया और देखते देखते ओझल हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। यूसुफ काफी देर तक वही खड़ा रहा। शाम को जब वो लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार की तरफ चला तो उसके जहन में वो बूढ़ा था। वो उसकी आंखें थी, वो उसके सवाल थे। यूसुफ ने लकड़ियां बेची, थोड़े पैसे लिए, दवाई खरीदी, कुछ आटा लिया और घर लौट आया। रात को खाना खाते वक्त मरियम ने पूछा, आज चुप क्यों हो? यूसुफ ने कहा, कुछ नहीं, बस थका हुआ हूँ। लेकिन सच ये था कि उसके अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ था उसका ईमान, उसकी नमाज, उसका अल्लाह पर भरोसा, और दूसरी तरफ थी उसकी गरीबी, उसके बच्चों की तकलीफ, उसकी बेबसी। रात को यूसुफ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, सजदे में गया और रो पड़ा। उसने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे कमजोर मत करना, मेरे दिल को मजबूत रख। लेकिन जब वो सोने लगा तो उसके जहन में वो बूढ़ा फिर आ गया और उसकी आवाज गूंजने लगी। कल सुबह पहाड़ की तलहटी में पत्थर के नीचे। यूसुफ को नींद नहीं आई। सुबह फजर की अजान हुई। यूसुफ उठा, नमाज पढ़ी, कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके कदम एक बार रुके। उसके दिल ने कहा, वापस जाओ यूसुफ, ये रास्ता ठीक नहीं। लेकिन फिर उसके जहन में फातिमा का बुखार था, इब्राहिम की भूखी आंखें थी और उसके कदम आगे बढ़ते रहे। वो पहाड़ की तलहटी की तरफ मुड़ गया और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो यूसुफ की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ऐसी आजमाइश जो किसी इंसान को तोड़ देती है या उसे सोने की तरह निखार देती है। यूसुफ के कदम उस पुराने दरख्त की तरफ बढ़ रहे थे। उसके सीने की धड़कन तेज हो रही थी। जंगल में अजीब खामोशी थी और दूर कहीं एक परछाई उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, इंतजार कर रही थी। क्या यूसुफ ने वो पत्थर उठाया? क्या हुआ उसके नीचे? और वो बूढ़ा कौन था असल में? ये जानने के लिए सुनते रहिए लकड़हारे और शैतान का किस्सा। उस सुबह जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे, जैसे जंगल के हर पेड़ ने, हर पत्ते ने, हर पत्थर ने सांस रोक ली हो। यूसुफ के कदम पहाड़ की तलहटी की तरफ बढ़ रहे थे और उसके सीने में एक अजीब सा बोझ था, न पूरी तरह डर, न पूरी तरह उम्मीद, बल्कि दोनों का एक अजीब मिश्रण जो उसकी सांसों को भारी कर रहा था। यूसुफ चलता रहा, जंगल के पुराने रास्तों से गुजरता हुआ, टूटी टहनियों को लांघता हुआ, पथरीले रास्तों पर अपने घिसे हुए जूतों को संभालता हुआ। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी, लेकिन आज उसका इरादा लकड़ी काटने का नहीं था। उसका इरादा था वो पत्थर देखना, वो रहस्यमय पत्थर जिसके बारे में उस बूढ़े ने कल बताया था। यूसुफ का दिल बार बार उसे रोक रहा था। हर कदम पर एक आवाज उठती थी अंदर से, वापस जाओ, ये ठीक नहीं। लेकिन दूसरी आवाज जो शायद उसकी थकान थी, उसकी मजबूरी थी, उसकी बेबसी थी, वो आवाज और जोर से चिल्लाती थी। मरियम का थका चेहरा, फातिमा का बुखार, इब्राहिम की आंखें, ये सब यूसुफ को आगे खींच रहे थे। पहाड़ की तलहटी में वो पुराना दरख्त था, बहुत पुराना, शायद 100 साल से भी ज्यादा। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर निकल आई थी, जैसे किसी बूढ़े इंसान की उंगलियां हो जो जमीन को थामे हुए हों। दरख्त का तना मोटा था, छाल काली पड़ चुकी थी और उसकी शाखाएं इस तरह फैली हुई थी जैसे कोई डरावना साया हो। यूसुफ उस दरख्त के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। फिर उसने जमीन की तरफ देखा। दरख्त की जड़ों के बीच में एक बड़ा काला चिकना पत्थर था।
बिल्कुल वैसा ही जैसा उस बूढ़े ने बताया था। यूसुफ ने एक लम्हे के लिए रुककर बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर झुककर उस पत्थर पर हाथ रखा। पत्थर ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा, जबकि सुबह की धूप आ चुकी थी। यूसुफ ने उसे हटाने की कोशिश की। पहले तो हिला नहीं, फिर उसने पूरी ताकत लगाई और पत्थर एक तरफ खिसक गया। पत्थर के नीचे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में एक छोटी सी चमड़े की थैली थी। यूसुफ ने कांपते हाथों से उसे उठाया, थैली खोली। उसके अंदर सोने के सिक्के थे, चमकते हुए, दमकते हुए, जैसे किसी ने अभी अभी ढाले हों। यूसुफ की आंखें फटी रह गई। उसने जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा था। उसने एक एक सिक्का गिना। 50 सिक्के थे, 50 सोने के सिक्के। उस जमाने में ये रकम इतनी थी कि कोई गरीब आदमी साल भर बैठकर खा सकता था। यूसुफ के हाथ कांप रहे थे, उसका दिल धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, अभी भी कोई नहीं था। वो बूढ़ा भी नहीं था। यूसुफ कुछ देर वही बैठा रहा, उन सिक्कों को हाथ में लेकर, और फिर उसके दिल में एक सवाल उठा, ये किसका है, कहाँ से आया और क्यों? यूसुफ एक नेक आदमी था। उसने फौरन थैली बंद की और उसे वापस गड्ढे में रखने का इरादा किया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक आवाज आई। वो बूढ़ा आ गया था, न जाने कहां से, जैसे हवा में से प्रकट हो गया हो। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, ठंडी, बेमानी, खोखली। बूढ़े ने कहा कि ये यूसुफ का ही है, ये उसकी मेहनत का इनाम है, ये उसके बच्चों का हक है। उसने कहा कि यूसुफ ने जिंदगी भर मेहनत की है और अब वक्त आ गया है कि उसे उसका हिस्सा मिले। यूसुफ ने पूछा, ये कहाँ से आया? बूढ़े ने टाल मटोल वाला जवाब दिया। कहा कि ये जमीन का खजाना है जो हमेशा से यहाँ था, बस किसी ने उठाया नहीं। यूसुफ को यकीन नहीं आया, लेकिन उसके हाथ में वो थैली थी और उस थैली में वो सोना था जो उसके बच्चों की तकलीफ दूर कर सकता था, जो मरियम की आंखों से आंसू पोंछ सकता था, जो उस टूटी झोंपड़ी को एक घर बना सकता था। यूसुफ कमजोर पड़ गया। उसने वो थैली उठाई और अपने कपड़ों में छुपा ली। ये वो लम्हा था जो यूसुफ की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। एक लम्हे की कमजोरी, एक लम्हे का लालच, एक लम्हे की गलती, और शैतान, क्योंकि वो बूढ़ा शैतान ही था, उसने देखा और मन ही मन जश्न मनाया। पहला जाल कामयाब हो गया था। यूसुफ घर लौटा। मरियम को उसने थैली दिखाई। मरियम की आंखें हैरत से फट गई। उसने पूछा, ये कहाँ से आया? यूसुफ ने झूठ बोला, कहा कि जंगल में दबा हुआ था। मरियम ने एक पल के लिए गौर से देखा, लेकिन फिर बच्चों की खुशी के ख्याल में वो सब भूल गई। उस रात घर में पहली बार ढंग का खाना बना। इब्राहिम और फातिमा खुशी से खेले। मरियम की आंखों में पहली बार महीनों बाद चमक थी और यूसुफ बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल बोझिल था। कोई चीज उसे अंदर से खा रही थी। रात को जब सब सो गए, यूसुफ ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिल नहीं लगा। सजदे में गया, लेकिन सुकून नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके और अल्लाह के बीच एक पर्दा आ गया हो। एक बोझ था जो उसकी रूह पर था। अगले दिन वो फिर जंगल गया। इरादा था कि उस बूढ़े को ढूंढेगा और पूछेगा ये सब क्या था, लेकिन वो बूढ़ा नहीं मिला। यूसुफ ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन कुछ नहीं। तीसरे दिन बूढ़ा फिर प्रकट हुआ। इस बार वो बूढ़ा नहीं था। इस बार वो एक अधेड़ उम्र के आदमी की शक्ल में था। यूसुफ ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन आंखें वही थी, वही ठंडी, खोखली आंखें। उस आदमी ने यूसुफ से दोस्ती की पेशकश की। कहा कि वो उसे और ज्यादा दे सकता है। कहा कि 50 सिक्के तो बस शुरुआत थी। अगर यूसुफ उसका एक और काम करे तो वो उसे इतनी दौलत देगा कि 7 पुश्तें खाएंगी। यूसुफ ने पूछा, कौन सा काम? उस आदमी ने कहा, गांव के मस्जिद के इमाम साहब, जो बहुत नेक और पाकबाज इंसान थे, उनके खिलाफ गांव वालों में कुछ बातें फैला दो। बस इतना। झूठी बातें, झूठी अफवाहें, जिससे लोग उन पर से भरोसा उठा लें। यूसुफ कांप उठा। ये काम ये नहीं हो सकता था। इमाम साहब, वो शख्स जिसने यूसुफ को पढ़ना लिखना सिखाया था, जिसने मुसीबत के वक्त उसकी मदद की थी, जो पूरे गांव का सहारा था, उनके खिलाफ झूठ फैलाना? यूसुफ ने साफ मना कर दिया। उस आदमी की आंखें एक पल के लिए लाल हुई, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। बोला, कोई बात नहीं, सोच लो, मैं फिर आऊंगा। यूसुफ घर लौटा। उस रात उसने तय किया कि वो सोने के वो सिक्के वापस कर देगा। लेकिन कैसे, किसे? वो तो मिला ही जंगल में था, अनजान जगह से। यूसुफ परेशान था। उसने इमाम साहब के पास जाने का फैसला किया, उनसे सब कुछ बताने का। लेकिन रात को जब वो सोने लगा, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा एक बहुत बड़ा अंधेरा मैदान है और उस मैदान में वो बूढ़ा खड़ा है,
लेकिन अब उसकी असली शक्ल जाहिर हो रही थी। वो इंसान नहीं था, उसके सिर पर सींग थे, उसका रंग सुर्ख था, उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह जल रही थी और वो हंस रहा था, एक ऐसी हंसी जो रूह को थरथरा दे। यूसुफ की नींद खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अल्लाह का नाम लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया, वो बूढ़ा, वो अधेड़, वो इंसान नहीं था, वो शैतान था। यूसुफ की रूह कांप उठी। उसे समझ आया कि वो किस जाल में फंस गया था। वो सोने के सिक्के वो उसके नहीं थे, वो हराम था, नापाक था, शैतान का बिछाया हुआ जाल था। और यूसुफ ने वो जाल अपने हाथों से उठाकर अपने घर में ले आया था। उसने घुटने मोड़े, सजदे में गिरा और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी। उस रात यूसुफ ने तय किया, कल सुबह वो उन सिक्कों को वापस उसी जगह रख देगा और इमाम साहब को सब कुछ बताएगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन और यही कहानी में एक और मोड़ आया। जब सुबह हुई, यूसुफ ने वो थैली उठाई और देखा कि उसमें सिक्के नहीं थे। सिक्कों की जगह काले पत्थर थे। यूसुफ कांप उठा। उसने थैली पलटी, हिलाई, लेकिन सिर्फ पत्थर थे। जैसे सोना था ही नहीं, जैसे वो सपना था। लेकिन वो सपना नहीं था, क्योंकि उस रात का खाना सच था। मरियम की मुस्कुराहट सच थी, बच्चों की खुशी सच थी। तो सोना कहाँ गया? यूसुफ बाहर निकला और दरवाजे पर उसे मिला एक पत्ता, पेड़ का पत्ता जिस पर कुछ लिखा था, अजीब भाषा में। यूसुफ पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन थी। वो सीधा इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब एक बुजुर्ग और नेक इंसान थे। उन्होंने यूसुफ की पूरी बात सुनी, खामोशी से, बिना कोई सवाल किए। और जब यूसुफ चुप हुआ तो इमाम साहब की आंखें भीगी हुई थी। उन्होंने यूसुफ से कहा, बेटा, तू आज बहुत बड़े खतरे में था और अल्लाह ने तुझे बचा लिया, लेकिन ये शुरुआत है, शैतान अभी हारा नहीं है। यूसुफ ने पूछा, अब क्या होगा? इमाम साहब ने कहा, शैतान वापस आएगा और इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक रूप में आएगा। यूसुफ के दिल में एक डर उतर गया। उसे पता नहीं था कि शैतान इस बार किस रूप में आएगा। शायद किसी दोस्त की शक्ल में, शायद किसी रिश्तेदार की शक्ल में, शायद उसकी अपनी ख्वाहिशों की शक्ल में। और जब तक यूसुफ ये सब सोच रहा था, जंगल में उस पुराने दरख्त के पास एक परछाई हिली और एक नई चाल तैयार हो रही थी, क्योंकि शैतान कभी एक बार में हार नहीं मानता। इमाम साहब के घर से लौटते वक्त यूसुफ के कदम भारी थे। उसके जहन में इमाम साहब की बात गूंज रही थी, शैतान वापस आएगा और इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक रूप में। यूसुफ को पता था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरू हुई थी। उसने रास्ते में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए कदम बढ़ाए और घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने मरियम को सब कुछ बताया। पहले तो वो रुका, सोचा कि शायद मरियम घबरा जाएगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि जो बीवी गरीबी में साथ रही, जिसने कभी शिकायत नहीं की, जिसने हर मुसीबत में उसका हाथ थामा, वो इस सच को भी संभालेगी। यूसुफ ने सब कुछ बताया, उस बूढ़े के बारे में, सोने के सिक्कों के बारे में, सपने के बारे में और उस सुबह थैली में मिले काले पत्थरों के बारे में। मरियम की आंखें सुनते सुनते भर आई, लेकिन वो रोई नहीं। उसने बस यूसुफ की आंखों में देखा और कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुमने इमाम साहब को बताया, अल्लाह का शुक्र है कि तुम वापस आए। उसके बाद मरियम ने 2 रकत शुक्राने की नमाज पढ़ी और अल्लाह से यूसुफ की हिफाजत मांगी। उस रात दोनों ने मिलकर दुआ की। बच्चे सो गए थे। घर में एक अजीब सा सुकून था, जैसे तूफान से पहले की शांति। यूसुफ को नींद देर से आई, लेकिन जब आई तो गहरी आई। अगले कुछ दिन ठीक गुजरे। यूसुफ हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता। जिंदगी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पर आ गई। गरीबी थी, मगर सुकून था। यूसुफ ने अपनी नमाजें पक्की कर ली, तिलावत बढ़ा दी और हर रोज फजर के बाद कुछ देर अल्लाह का जिक्र करता रहता। लेकिन एक हफ्ते बाद वो हुआ जिसका डर था। यूसुफ के गांव में उसका एक पुराना दोस्त रहता था, करीम। दोनों बचपन के साथी थे, साथ खेले थे, साथ पढ़े थे, साथ बड़े हुए थे। करीम एक अच्छा इंसान था, या कम से कम यूसुफ यही सोचता था। लेकिन करीम में एक कमजोरी थी, वो जल्दी बातों में आ जाता था। उसकी सोच गहरी नहीं थी और वो अक्सर ऊपरी चमक दमक से प्रभावित हो जाता था। एक दिन करीम यूसुफ के पास आया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने बताया कि गांव से बाहर एक शहर में एक बड़ा व्यापारी आया है, जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मुनाफा देता है। करीम ने कहा कि उसने उस व्यापारी से मिला और उसने करीम को एक ऐसी योजना बताई जिसमें थोड़ी सी रकम लगाने पर कुछ ही महीनों में 10 गुना वापस मिलता है। यूसुफ ने गौर से सुना।
उसके दिल में एक खटका हुआ। उसने पूछा, ये व्यापारी कैसा है? करीम ने बताया, बहुत शरीफ आदमी है, नेक लगता है, अच्छी बातें करता है, धर्म की बातें करता है और सबसे बड़ी बात, वो लोगों की मदद करना चाहता है। यूसुफ ने कहा, मैं मिलना नहीं चाहता। करीम हैरान हुआ। उसने बहुत समझाया, यूसुफ, ये मौका है, तुम्हारे बच्चे हैं, घर है, जरूरतें हैं, एक बार चलो, देखो नुकसान क्या है। यूसुफ नहीं गया, लेकिन करीम गया और करीम ने अपनी पूरी जमा पूंजी उस व्यापारी को दे दी। 2 हफ्ते बाद करीम यूसुफ के पास रोता हुआ आया। व्यापारी गायब हो गया था, पैसे गए, उम्मीद गई, करीम बर्बाद हो गया था। यूसुफ ने उसे संभाला, उसके साथ बैठा, उसे दिलासा दिया, लेकिन उसके दिल में एक और ख्याल था। क्या वो व्यापारी भी वही था? क्या वो भी शैतान का कोई रूप था? उसी शाम यूसुफ जंगल से लौट रहा था कि रास्ते में एक नौजवान मिला, बहुत खूबसूरत, बहुत मीठी बातें करने वाला। उसने यूसुफ से बात शुरू की, कहा कि वो नया है गांव में, रास्ता ढूंढ रहा है। यूसुफ ने उसे रास्ता बताया, लेकिन जब उस नौजवान की आंखों में देखा तो यूसुफ का दिल धड़क उठा। वही आंखें थी, उसी बूढ़े की आंखें, ठंडी, खोखली, बेरूह। यूसुफ समझ गया। उसने औज़ु बिल्लाह पढ़ा और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। नौजवान ने पीछे से आवाज दी, यूसुफ, भागोगे? कहा, मैं तो सिर्फ बात करना चाहता था। यूसुफ रुका नहीं, लेकिन अगले दिन असली मुसीबत शुरू हुई। गांव में अफवाह फैल गई कि यूसुफ ने जंगल में कोई काला जादू किया है। किसी ने कहा कि यूसुफ के पास रात को जंगल से आवाजें आती है। किसी ने कहा कि उसकी आंखें बदल गई हैं। किसी ने कहा कि उसने किसी से सौदा किया है। यूसुफ को पता नहीं था कि ये अफवाहें कहाँ से आ रही है, लेकिन वो जानता था कि ये शैतान का काम है। शैतान ने पहले सोने से फंसाने की कोशिश की, नाकाम रहा। फिर करीम के जरिए लालच का जाल बुना, यूसुफ बचा रहा। अब उसने यूसुफ की इज्जत पर हमला किया था। गांव के कुछ लोगों ने यूसुफ से दूरी बनाना शुरू कर दी। बाजार में जब वो जाता तो लोग फुसफुसाते। दुकानदार ने एक बार उसे टोका, कहा कि कुछ लोग उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। यूसुफ का दिल टूटा। मरियम ने देखा कि यूसुफ के चेहरे पर परेशानी है। उसने पूछा, क्या हुआ? यूसुफ ने बताया। मरियम ने उसका हाथ थामा और कहा, जिसकी नीयत साफ है, उसे अल्लाह के सिवा किसी और की परवाह नहीं करनी। यूसुफ ने मरियम की बात सुनी और उसे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन असली मुसीबत अभी आनी थी। एक रात यूसुफ का बेटा इब्राहिम, जो 7 साल का था, घर से बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में यूसुफ और मरियम को पता ही नहीं चला। जब रात को मरियम की आंख खुली और उसने बच्चे को देखने गई तो बिस्तर खाली था। दोनों घबरा गए। यूसुफ रात के अंधेरे में लालटेन लेकर बाहर निकला, पड़ोसियों को जगाया, गांव में ढूंढा, लेकिन इब्राहिम कहीं नहीं था। यूसुफ का दिल डूब रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। लालटेन की रोशनी में वो गांव की हर गली में दौड़ रहा था, हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, इब्राहिम, इब्राहिम, लेकिन कोई जवाब नहीं। मरियम घर पर रो रही थी, फातिमा को गले लगाए हुए। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, फिर यूसुफ को याद आया, जंगल। उसका दिल कांप उठा। बच्चा जंगल में तो नहीं गया? रात के अंधेरे में जंगल मौत के मुंह जैसा था। यूसुफ भागा, लालटेन हाथ में लेकर जंगल की तरफ दौड़ा। उसके कदम पत्थरों पर फिसल रहे थे, कांटे उसके कपड़ों में उलझ रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। जंगल में घुसते ही उसने आवाज दी, इब्राहिम, और दूर से एक छोटी सी आवाज आई। यूसुफ उस आवाज की तरफ भागा, पेड़ों के बीच से झाड़ियों को चीरता हुआ, और फिर उसने देखा इब्राहिम एक पेड़ के नीचे बैठा था, रो रहा था, डरा हुआ था। यूसुफ ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब इब्राहिम थोड़ा शांत हुआ तो यूसुफ ने पूछा, बेटे, तुम यहाँ क्यों आए? इब्राहिम ने रोते रोते बताया, एक अंकल आए थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि जंगल में एक जगह सोने के खिलौने हैं। उन्होंने कहा कि चुपके से आओ, अब्बू को मत बताओ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। यूसुफ की रूह कांप गई। शैतान ने इस बार उसके बेटे को निशाना बनाया था। उस रात यूसुफ इब्राहिम को लेकर घर लौटा। मरियम ने बेटे को गले लगाया और देर तक रोती रही। यूसुफ बाहर बैठ गया। उसकी आंखें जंगल की तरफ थी, अंधेरे में, जहाँ कहीं वो शैतान छुपा बैठा था। यूसुफ के दिल में इस रात पहली बार गुस्सा था, और गुस्से के साथ साथ एक पक्का इरादा था। कल वो इमाम साहब के पास जाएगा और इस बार सिर्फ दुआ नहीं मांगेगा, बल्कि पूछेगा कि इस शैतान का मुकाबला कैसे किया जाए। क्योंकि अब यूसुफ डर नहीं रहा था, अब यूसुफ लड़ने के लिए तैयार था, और शैतान दूर अंधेरे में उसकी तैयारी देख रहा था और अपनी अगली चाल सोच रहा था।
क्योंकि जब इंसान लड़ने के लिए तैयार होता है तो शैतान अपना सबसे बड़ा हथियार निकालता है। अगली सुबह यूसुफ इमाम साहब के पास पहुंचा। रात भर नींद नहीं आई थी, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन दिल में एक नई आग थी, हार न मानने की आग। इमाम साहब उस वक्त अपने कमरे में कुरान की तिलावत कर रहे थे। यूसुफ को देखते ही वो समझ गए कि कुछ हुआ है। यूसुफ ने रात की पूरी बात बताई। इब्राहिम का जंगल में जाना, उस अनजान शख्स का बच्चे को बहकाना और यूसुफ के अपने दिल में उठता हुआ गुस्सा। इमाम साहब ने सब कुछ सुना। फिर लंबी खामोशी रही। इमाम साहब ने यूसुफ को समझाया, बेटा, शैतान जब किसी नेक इंसान के पीछे पड़ता है तो वो हार नहीं मानता। वो बार बार आता है, अलग अलग रूप में, अलग अलग दरवाजों से। कभी लालच का दरवाजा खटखटाता है, कभी डर का, कभी रिश्तों का, कभी गुस्से का। और उसका सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो इंसान को अकेला महसूस कराता है। उसे ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह दूर है, कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, कि ईमान कमजोर है। यूसुफ ने पूछा, तो मैं क्या करूं? इमाम साहब ने कहा, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सोने से पहले, उठने के बाद, घर से निकलते वक्त, घर के हर कोने में। बच्चों को सिखाओ और सबसे जरूरी, कभी अकेले मत लड़ो, अल्लाह को साथ रखो। यूसुफ घर लौटा। उस दिन उसने पूरे घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी। दरवाजों पर, खिड़कियों पर, बच्चों के सिरहाने पर। मरियम ने भी साथ दिया। घर में एक नई रोशनी जैसी महसूस हुई, एक सुकून जो पहले नहीं था। कुछ दिन फिर से ठीक रहे, लेकिन शैतान, उसने इस बार एक ऐसा दाव खेला जिसकी यूसुफ ने कभी उम्मीद नहीं की थी। यूसुफ के गांव में एक अमीर जमींदार था, चौधरी रहीम। वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। उसकी जमीनें थी, उसके आदमी थे और उसकी बात को कोई नहीं टालता था। चौधरी रहीम एक दिन यूसुफ के पास आया। उसने कहा कि उसे यूसुफ से एक काम है। यूसुफ हैरान हुआ, चौधरी जैसे आदमी को उससे क्या काम? चौधरी ने बताया, जंगल की जो जमीन है उसके एक हिस्से पर यूसुफ लकड़ियां काटता है। वो जमीन दरअसल चौधरी की है, या कम से कम चौधरी यही दावा कर रहा था। उसने कहा कि यूसुफ को उस जमीन पर जाने का हक नहीं, और अगर यूसुफ उसकी एक बात मान ले तो वो न सिर्फ उस जमीन पर जाने देगा, बल्कि उसे अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी दे देगा। यूसुफ ने पूछा, क्या बात? चौधरी ने कहा, इमाम साहब के खिलाफ मस्जिद की कमेटी में गवाही दो। बस ये कहना है कि इमाम साहब ने कुछ पैसे गबन किए हैं, बस एक झूठी गवाही। यूसुफ स्तब्ध रह गया। ये वही काम था जो उस बूढ़े ने पहले दिन मांगा था, और अब चौधरी के मुंह से वही मांग आई थी। यूसुफ को समझ आया, चौधरी रहीम के पीछे शैतान था। शैतान ने चौधरी को अपना जरिया बनाया था। यूसुफ ने साफ मना कर दिया। चौधरी का चेहरा बदल गया। उसने धमकी दी, यूसुफ, तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैंने चाहा तो तुम्हें इस गांव से निकलवा दूंगा, तुम्हारी झोंपड़ी तक गिरवा दूंगा। यूसुफ ने जवाब दिया, जो अल्लाह ने दिया है कोई छीन नहीं सकता, और जो अल्लाह ने नहीं दिया कोई दे नहीं सकता। चौधरी चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखें लाल थी, और उन आंखों में यूसुफ ने वही चमक देखी, वही ठंडी खतरनाक चमक। अगले हफ्ते चौधरी ने अपनी धमकी पूरी की। उसने गांव के मुखिया से यूसुफ की शिकायत की। कहा कि यूसुफ उसकी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से लकड़ियां काट रहा है। मुखिया चौधरी का आदमी था। उसने यूसुफ को बुलाया और जंगल में जाने से रोक दिया। यूसुफ की रोजी बंद हो गई। वो दिन जब यूसुफ घर लौटा, बिना लकड़ियों के, बिना पैसों के, तो मरियम ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। उसने पूछा, क्या हुआ? यूसुफ ने बताया। मरियम चुप रही। फिर उसने रोटी पकाई जो पिछले आटे से बची थी, बच्चों को खिलाया और यूसुफ के सामने रखी। यूसुफ ने एक निवाला मुंह में डाला और उसका गला भर आया। रात को यूसुफ ने नमाज पढ़ी, सजदे में गया, और इस बार उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश हुई। उसने सोचा, क्यों ये सब? मैंने क्या गलत किया? मैंने तो शैतान की बात नहीं मानी, मैंने तो झूठ नहीं बोला, मैंने तो अपना ईमान बचाया। फिर क्यों मेरी रोजी बंद हो गई? क्यों मेरे बच्चे भूखे हैं? क्यों मुझे इज्जत की जगह बेइज्जती मिल रही है? ये सवाल, ये वो सबसे खतरनाक जाल था जो शैतान ने बुना था, क्योंकि शैतान चाहता था कि यूसुफ अल्लाह पर शक करे, उसके इंसाफ पर शक करे, उसकी रहमत पर शक करे। यूसुफ सजदे में रोता रहा, उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे और उसके दिल में वो सवाल चक्कर काटते रहे। तभी एक अजीब सी बात हुई। यूसुफ के दिल में एक आवाज आई, न बाहर से, न किसी इंसान की, अंदर से, उसकी अपनी रूह की गहराई से। उस आवाज ने कहा, यूसुफ, क्या तुम अल्लाह पर उस वक्त ईमान रखते थे जब सब ठीक था? तो क्या अब जब मुसीबत है
ईमान छोड़ दोगे? क्या ईमान सिर्फ खुशहाली के लिए था? यूसुफ कांप गया। उसे याद आया अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी, जिन्होंने सालों तक तकलीफ उठाई, सब कुछ खोया, लेकिन अल्लाह पर यकीन नहीं खोया। उसे याद आया यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, जिन्हें कुएं में डाला गया, कैद में रखा गया, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और यूसुफ इस लकड़हारे ने एक लंबी सांस ली और सजदे में फिर माथा रखा। इस बार रोया नहीं, इस बार बस एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे ईमान पर कायम रख, मुझे बेसब्र मत बना और मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। उस रात यूसुफ को सुकून से नींद आई और अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला। बाहर इमाम साहब खड़े थे और उनके हाथ में एक थैला था। उन्होंने कहा, बेटा, मस्जिद की कमेटी ने फैसला किया है कि तुम्हें जंगल की उस जमीन का हक मिलेगा। चौधरी का दावा झूठा था और कमेटी ने उसे रद्द कर दिया है। यूसुफ की आंखें भर आई। इमाम साहब ने थैला दिया। उसमें कुछ राशन था, गांव वालों ने मिलाकर भेजा था। उन्होंने कहा, गांव को पता चल गया है कि यूसुफ सच्चा है, लोग समझ गए हैं। यूसुफ ने थैला लेने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन शैतान अभी हारा नहीं था, क्योंकि उसी रात एक आखिरी सबसे खतरनाक चाल चली गई। यूसुफ सो रहा था और उसने एक सपना देखा, या शायद वो सपना नहीं था। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में वो चल रहा है अकेला, और दूर से एक रोशनी दिख रही है। वो रोशनी की तरफ चलता है और जब करीब पहुंचता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा खजाना है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर, और उस खजाने के पास वो शैतान बैठा है अपनी असली शक्ल में। शैतान ने कहा, यूसुफ, आखिरकार आ ही गए। यूसुफ ने कहा, मैं तेरे पास नहीं आया, मैं तुझसे दूर जाने आया हूँ। शैतान ने कहा, अच्छा तो सुनो, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। तुम बहुत थक गए हो यूसुफ, बहुत लड़े हो, बहुत सहा है, लेकिन सोचो क्या मिला? गरीबी, बेइज्जती, बच्चों की भूख, और वो अल्लाह जिस पर तुम भरोसा करते हो, उसने क्या दिया? कुछ नहीं, बस तकलीफ। यूसुफ का दिल हिला। शैतान ने आगे कहा, आओ यूसुफ, बस एक बार, बस एक छोटी सी हा, और ये सब खजाना तुम्हारा है। तुम्हारे बच्चे हमेशा खुश रहेंगे, मरियम को कभी रोना नहीं पड़ेगा। बस एक बार अपने अल्लाह को भूल जाओ, बस एक लम्हे के लिए। यूसुफ खड़ा रहा। उसकी आंखें बंद थी, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके सीने में एक तूफान था, और फिर उसके होठों से निकला कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस सपने में, या जो भी वो था, एक तेज रोशनी हुई। शैतान चीखा, एक ऐसी चीख जो यूसुफ के कानों में देर तक गूंजती रही, और फिर वो गायब हो गया। यूसुफ की आंखें खुल गई। वो पसीने में भीगा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक नूर था। वो उठा, वुजू किया और फजर की नमाज पढ़ी, सजदे में गया, और इस बार रोया नहीं, बस शुक्र किया, बस शुक्र। और उस सुबह यूसुफ को पहली बार एहसास हुआ कि वो जीत गया है। लेकिन क्या वाकई जीत गया था? क्या शैतान सच में हार गया था, या वो अभी भी कहीं इंतजार में था, एक आखिरी सबसे बड़ी चाल के साथ? वो सुबह जब यूसुफ की आंखें खुली तो बाहर पंछी चहक रहे थे, ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी, मरियम चूल्हे पर कुछ बना रही थी, और फातिमा उसके पास बैठी छोटे हाथों से आटा गूंदने की कोशिश कर रही थी। इब्राहिम आंगन में खेल रहा था। ये एक साधारण सुबह थी, लेकिन यूसुफ के लिए ये साधारण नहीं थी। उसने रात की वो लड़ाई जीती थी। उसने शैतान की सबसे गहरी चाल, अल्लाह पर शक, को रद्द किया था, और उसका दिल आज हल्का था। लेकिन यूसुफ जानता था, शैतान इतनी आसानी से नहीं जाता। उसने फजर की नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, और घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ी। जंगल जाने का रास्ता आज भी वही था, लेकिन यूसुफ के कदमों में आज एक नई दृढ़ता थी। जंगल में लकड़ियां काटते हुए दोपहर हो गई। यूसुफ काम में मशगूल था। उसकी कुल्हाड़ी पेड़ों पर पड़ रही थी, और हर चोट के साथ वो बिस्मिल्लाह कहता था। उसके माथे पर पसीना था, पीठ दर्द कर रही थी, लेकिन मेहनत में एक अजीब लज्जत थी, हलाल की रोटी की लज्जत। तभी जंगल में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। यूसुफ ने रुककर सुना। आवाज फिर आई, छोटे बच्चे की दर्द भरी आवाज। यूसुफ का दिल पसीज गया। वो आवाज की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर पर एक बच्चा था, कोई 5-6 साल का, एक पत्थर के पास बैठा था। उसके घुटने पर चोट थी और वो रो रहा था। यूसुफ ने उसे देखा तो तुरंत घुटने टेक कर उसके पास बैठ गया। बच्चे को ढांढस दिया। उसके घाव पर जंगल की पत्तियों से पट्टी बांधी। बच्चे का नाम पूछा। उसने रोते हुए कहा, अली।
यूसुफ ने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? अली ने बताया, वो माँ के साथ जंगल की तरफ आया था और भटक गया। यूसुफ ने उसे पानी पिलाया, उसे गोद में उठाया और जंगल के किनारे की तरफ चलने लगा। थोड़ी दूर पर एक औरत खड़ी थी, घबराई हुई, पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी। यूसुफ ने अली को उस औरत के पास पहुंचाया। वो माँ रोने लगी। उसने अली को सीने से लगाया, फिर यूसुफ को देखकर दुआएं देने लगी। यूसुफ ने उसे बताया कि वो यहाँ से कैसे निकले, फिर वापस मुड़ा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा कि पीछे कोई है। वो रुका, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जंगल में वो खामोशी फिर आ गई थी, वही अजीब भारी खामोशी। यूसुफ ने औजुबिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ा। जब वो अपनी लकड़ियों के पास वापस पहुंचा तो देखा कि उसका सारा गट्ठर बिखरा पड़ा था। जो घंटों की मेहनत थी वो एक पल में बिखर गई थी। यूसुफ का दिल भारी हुआ, लेकिन उसने इस बार नहीं भरी। चुपचाप बैठकर दोबारा लकड़ियां बांधने लगा और तभी वो आया। इस बार कोई बूढ़ा नहीं, कोई नौजवान नहीं, कोई अमीर व्यापारी नहीं। इस बार वो एक फकीर की शक्ल में था। लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े, हाथ में तस्बीह, माथे पर सजदे का निशान, बिल्कुल वैसा जैसे कोई बहुत बड़ा नेक इंसान हो। यूसुफ ने देखा और उसका दिल फिर चौकन्ना हो गया। फकीर ने सलाम किया और यूसुफ ने जवाब दिया। फकीर ने कहा कि वो एक दरवेश है, बहुत दूर से आया है और उसे यूसुफ के बारे में पता है। उसने कहा कि यूसुफ बहुत नेक आदमी है और उसे एक बड़ा मकाम मिलने वाला है। बस उसे एक दम लेना है, एक तावीज लेना है जो उसकी हिफाजत करेगा। यूसुफ ने सुना और उसके दिल में एक अजीब सी बात आई। ये सबसे खतरनाक जाल था। पहले शैतान ने दौलत का लालच दिया, यूसुफ ने ठुकराया। फिर डर दिखाया, यूसुफ ने सब्र किया। फिर रिश्तों को निशाना बनाया, यूसुफ ने हिफाजत की। फिर ईमान पर हमला किया, यूसुफ ने कलिमा पढ़ा। और अब शैतान नेकी का रूप धर कर आया था, तावीज का, फकीर का, दरवेश का रूप। क्योंकि शैतान जानता था, जब सामने से न जीत सके तो पीछे से आओ, जब बुराई से न फंसा सको तो नकली नेकी से फंसाओ। यूसुफ ने उस फकीर को गौर से देखा, उसकी आंखों में झांका। वही आंखें, ठंडी, खोखली, बेरू। यूसुफ खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत से बुलंद आवाज में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और फिर उसने वो आयत पढ़ी जो इमाम साहब ने उसे सिखाई थी, सूरह बकरा की आखिरी आयत, पूरी आवाज से, दिल की पूरी गहराई से। और वो फकीर जो शैतान था, उसका चेहरा बदलने लगा। वो सफेद कपड़े काले होने लगे, वो सजदे का नकली निशान मिटने लगा और उसकी आंखें वो लाल हो गई, दहकती आग की तरह। शैतान ने गुस्से से कहा, यूसुफ, तुमने मुझे बार बार हराया, लेकिन ये मत सोचो कि मैं चला गया। मैं हमेशा रहूंगा, हमेशा इंतजार में। यूसुफ ने जवाब दिया, और मैं हमेशा अल्लाह के साथ रहूंगा। जब तक अल्लाह साथ है तू कुछ नहीं कर सकता। शैतान एक चीख के साथ गायब हो गया। जंगल में फिर से पंछी बोलने लगे, हवा चलने लगी, पत्ते हिलने लगे, जैसे जंगल ने राहत की सांस ली हो। यूसुफ वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये गम के आंसू नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे, ये राहत के आंसू थे। उसने सजदा किया जंगल की उस जमीन पर, पत्तों के बीच, पत्थरों के बीच, और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस शाम यूसुफ घर लौटा। लकड़ियों का गट्ठर उसके कंधे पर था। थकान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा नूर था। मरियम ने दरवाजे पर देखा और समझ गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराई। रात को खाने के बाद यूसुफ ने इब्राहिम और फातिमा को पास बिठाया। उसने उन्हें कहानी सुनाई, उसी कहानी की जो उसने पिछले कुछ हफ्तों में जी थी। उसने बताया कि शैतान कैसे आता है, कभी दौलत के रूप में, कभी डर के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी नेकी के रूप में। और उसने बताया कि उससे कैसे बचा जाता है, कलाम अल्लाह से, नमाज से, सब्र से और अल्लाह पर यकीन से। इब्राहिम ने आंखें चौड़ी करके सुना। फातिमा ने अब्बू की उंगली पकड़ ली और यूसुफ का दिल भर आया। उसने सोचा, ये मुसीबत क्यों आई थी? इसलिए नहीं कि अल्लाह उसे तोड़ना चाहता था, बल्कि इसलिए ताकि वो सोना बन सके। जैसे सोने को आग में डाला जाता है मैल निकालने के लिए, वो आजमाइश, वो दरअसल तराशने का अमल था। शैतान ने सोचा था कि वो यूसुफ को बर्बाद कर देगा, लेकिन शैतान की चालों ने यूसुफ को और मजबूत कर दिया। अगले दिन से गांव में बदलाव आने लगा। जो लोग यूसुफ से दूर हो गए थे वो वापस आने लगे। चौधरी रहीम को गांव की कमेटी ने जवाबदेह ठहराया। इमाम साहब की इज्जत और बढ़ गई और यूसुफ वो लकड़हारा,
गांव में एक नई नजर से देखा जाने लगा। लोग कहते ये वो आदमी है जिसने शैतान को हराया। हफ्ते बीते, महीने बीते, जंगल में यूसुफ की मेहनत जारी रही, लेकिन अब उसकी मेहनत में एक नई रोशनी थी। उसकी नमाज में एक नई गहराई थी। उसके घर में एक नया सुकून था। एक दिन एक अजीब बात हुई। यूसुफ जंगल में था और उसने देखा कि उस पुराने दरख्त के पास जहाँ पहले वो काला पत्थर था, अब एक छोटी सी हरी टहनी उग आई थी। ठूं पेड़ में हरी टहनी, जैसे मुर्दा पेड़ में जान आ गई हो। यूसुफ रुककर उस टहनी को देखता रहा और उसके दिल में एक बात आई, अल्लाह हर बंजर जगह में हरियाली उगा सकता है, हर अंधेरे में रोशनी ला सकता है, हर टूटे दिल में उम्मीद भर सकता है, बस ईमान चाहिए। वो शाम जब यूसुफ घर लौटा तो दरवाजे पर इमाम साहब बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। उन्होंने बताया कि गांव के बाहर एक नेक व्यापारी आया है जो गांव में एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता है और उसे एक ईमानदार शख्स चाहिए जो उसकी दुकान संभाले। उसने इमाम साहब से पूछा था और इमाम साहब ने यूसुफ का नाम लिया था। यूसुफ की आंखें भर आई। मरियम जो पास खड़ी थी उसने यूसुफ का हाथ थाम लिया। यूसुफ ने कहा, अल्लाह का शुक्र, बस अल्लाह का शुक्र। और उस रात पहली बार यूसुफ के घर में एक अलग तरह की खुशी थी। न सोने की चमक से आई खुशी, न शैतानी दौलत की खुशी, बल्कि हलाल की कमाई की उम्मीद की खुशी, सब्र के बाद की राहत की खुशी और सबसे बड़ी अल्लाह के भरोसे पर कायम रहने की खुशी। जिंदगी बदलती है, हमेशा बदलती है, कभी धीरे धीरे, कभी एक झटके में। यूसुफ की जिंदगी भी बदली, लेकिन उस तरह नहीं जैसा शैतान ने चाहा था, बल्कि उस तरह जैसा अल्लाह ने चाहा था। और इन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। शैतान की दी हुई दौलत आती तो चमकते सोने की तरह, लेकिन पीछे छोड़ती अंधेरा। अल्लाह की दी हुई नेमत आती है मेहनत, सब्र और आंसुओं के बाद, लेकिन वो टिकती है, वो दिल में बसती है, वो रूह को सुकून देती है। यूसुफ की नई नौकरी शुरू हुई उस व्यापारी की दुकान पर जो गांव से बाहर एक छोटे कस्बे में थी। यूसुफ रोज सुबह जाता, दिन भर ईमानदारी से काम करता और शाम को घर लौटता। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन हलाल थी, और हलाल की रोटी में जो बरकत होती है वो हराम के खजाने में नहीं होती। धीरे धीरे व्यापारी को यूसुफ की ईमानदारी पर भरोसा होता गया। उसने यूसुफ को ज्यादा जिम्मेदारी दी। यूसुफ ने उसे संभाला। महीने बीते और यूसुफ की तनख्वाह बढ़ी। घर में थोड़ी बहुत फराखी आई। मरियम के चेहरे पर रंग आया। इब्राहिम मदरसे जाने लगा। फातिमा का बुखार ठीक हो गया, अच्छी दवाई से, अच्छे खाने से। लेकिन यूसुफ ने एक बात नहीं छोड़ी, हर रोज फजर की नमाज, हर रोज जिक्र, हर रोज शुक्र। वो जानता था जिंदगी में खुशहाली आ जाए तो इंसान अक्सर अल्लाह को भूल जाता है। वो जानता था कि शैतान सिर्फ मुसीबत में नहीं आता, वो खुशहाली में भी आता है। जब इंसान खुश होता है, आराम में होता है, तब भी शैतान आता है और धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता से उसे अल्लाह से दूर कर देता है। यूसुफ ने ये नहीं होने दिया। एक दिन वो दुकान पर था। एक बड़ा सौदा आया। व्यापारी शहर गया हुआ था। खरीदार ने यूसुफ को अकेला पाकर कहा, तुम मुझे माल दे दो, कीमत कम कर दो, मालिक को पता नहीं चलेगा, बाकी पैसे तुम रख लो। यूसुफ ने मना कर दिया। खरीदार ने बहुत समझाया, लेकिन यूसुफ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, मेरा मालिक मुझ पर भरोसा करता है और मैं उस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। खरीदार चला गया। जब व्यापारी वापस आया और यूसुफ ने उसे ये बात बताई तो व्यापारी की आंखें भर आई। उसने कहा, यूसुफ, तुम जैसे इंसान बहुत कम होते हैं, मैं तुम्हें अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। यूसुफ ने पहले मना किया, फिर इमाम साहब से मशवरा किया। इमाम साहब ने कहा, अगर ये हलाल है और नीयत साफ है तो अल्लाह की नेमत को ठुकराना भी ठीक नहीं। यूसुफ हिस्सेदार बन गया और धीरे धीरे वो लकड़हारा जो कभी टूटी झोंपड़ी में रहता था, एक छोटे से मकान का मालिक बन गया। बच्चे अच्छे मदरसे में पढ़ने लगे। मरियम की जिंदगी आसान हो गई, लेकिन यूसुफ का दिल वो नहीं बदला। वो आज भी उसी सादगी से रहता था। आज भी नमाजें कायम थी, आज भी जरूरतमंदों की मदद करता था, आज भी मस्जिद में इमाम साहब के पास बैठता था। एक दिन इमाम साहब ने उसे बुलाया। बोले, यूसुफ, जो तुमने इन महीनों में जिया वो एक बहुत बड़ा सबक है, तुम्हें ये सबक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यूसुफ ने कहा, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा? इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, जिसने सच जिया हो उसकी बात सबसे ज्यादा असर करती है। किताबी बातें दिमाग तक पहुंचती है, लेकिन जी हुई बातें दिल तक पहुंचती है। और उस दिन से यूसुफ ने एक काम शुरू किया।
हर जुमे की शाम को मस्जिद के बाहर आंगन में वो लोगों को बैठाता और अपनी कहानी सुनाता। शैतान की चालों की कहानी, अपनी कमजोरियों की कहानी, अपने सब्र की कहानी, अल्लाह की रहमत की कहानी। और लोग सुनते आंसुओं से भीगी आंखों से, क्योंकि यूसुफ की कहानी वो हर इंसान की कहानी थी। हर इंसान की जिंदगी में शैतान आता है, कभी पैसों के रूप में जो हराम से आते हैं लेकिन बहुत आसान लगते हैं, कभी रिश्तों के रूप में जो हमें गलत राह पर ले जाते हैं लेकिन प्यारे लगते हैं, कभी डर के रूप में जो हमें कहता है कि अल्लाह ने भुला दिया, कभी नाउम्मीदी के रूप में जो कहता है कि दुआएं कबूल नहीं होती, और कभी सबसे खतरनाक नेकी के रूप में जहां गलत काम को सही बताया जाता है। यूसुफ लोगों को बताता शैतान से लड़ने के हथियार क्या है। पहला हथियार नमाज। 5 वक्त की नमाज इंसान को शैतान से इतनी दूर रखती है जितना कोई दीवार नहीं रख सकती। जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है तो शैतान हट जाता है। दूसरा हथियार जिक्र। अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये छोटे छोटे अल्फाज शैतान को जलाते हैं जैसे आग जलाती है। तीसरा हथियार सब्र। जब मुसीबत आए और इंसान शिकायत करने की जगह सब्र करे तो शैतान नाकाम हो जाता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि इंसान अल्लाह से नाराज हो। चौथा हथियार सच्चे लोगों की सोहबत। इमाम साहब जैसे लोग जो नेकी की राह दिखाते हैं, जिनके पास बैठने से दिल साफ होता है। और पांचवा और सबसे बड़ा हथियार यकीन। यकीन कि अल्लाह देख रहा है, यकीन कि अल्लाह सुन रहा है, यकीन कि हर मुसीबत के बाद आसानी है, यकीन कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। यूसुफ जब ये सब बताता तो उसकी आंखें भर आती थी, और सुनने वालों की भी। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया। उसकी आंखों में एक जाना पहचाना दर्द था। उसने कहा, भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ, घर में फाका है, बच्चे बीमार हैं, और एक आदमी मेरे पास आया है जो बहुत आसान पैसे देने का वादा कर रहा है, लेकिन वो काम हराम लगता है। मैं क्या करूँ? यूसुफ ने उस नौजवान को देखा और उसकी आंखों में अपना पुराना आप नजर आया, वही बेबस यूसुफ जो कभी जंगल में उस बूढ़े की बात सुन रहा था। यूसुफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नौजवान बैठ गया और यूसुफ ने उसे वो कहानी सुनाई जो आज हम सुन रहे हैं। वो कहानी जो यूसुफ की अपनी थी, लकड़हारे और शैतान की कहानी। नौजवान ने पूरी कहानी सुनी। जब यूसुफ चुप हुआ, नौजवान रो रहा था। उसने कहा, भाई मैं समझ गया, मैं उस हराम से दूर रहूंगा। यूसुफ मुस्कुराया। उसने उस नौजवान की मदद की, अपनी जेब से, अपनी मेहनत की कमाई से। उस रात यूसुफ अपने घर की छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे, ठंडी हवा थी। मरियम उसके पास आकर बैठ गई। इब्राहिम और फातिमा अंदर सो रहे थे। यूसुफ ने ऊपर देखा, तारों भरे आसमान की तरफ, और उसके दिल में एक बात आई, वो सब कुछ जो हुआ वो बेकार नहीं था। वो हर तकलीफ, हर रात, हर आंसू, वो सब मिलकर यूसुफ को वो बनाया जो आज वो था। एक मजबूत इंसान, एक नेक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी दूसरों के काम आए। शैतान ने सोचा था कि वो यूसुफ को तोड़ देगा, लेकिन अल्लाह ने उस टूटन को भी निखारने का जरिया बना दिया। यही अल्लाह की रहमत है, यही उसकी हिकमत है। मरियम ने यूसुफ की तरफ देखा और पूछा, क्या सोच रहे हो? यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, सोच रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं, जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे ईमान दिया, जिसने मेरी हर मुसीबत में मेरा हाथ थामा। मरियम की आंखें भर आई। दोनों देर तक उस आसमान को देखते रहे, और वो तारे जो अल्लाह की कुदरत की निशानी है चमकते रहे। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इसका सबक वो कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा वक्त आए जब कोई आसान रास्ता दिखाई दे, जब कोई बड़ा मौका आए जो तुम्हारे ईमान की कीमत पर हो, तो याद करना यूसुफ को। याद करना कि शैतान हमेशा आसान रास्ते की शक्ल में आता है। याद करना कि अल्लाह का रास्ता शायद मुश्किल लगे, लेकिन वो ही असली रास्ता है। और याद रखना, जब सजदे में माथा रखो और रो रो कर दुआ मांगो तो अल्लाह सुनता है, हर बार सुनता है, हर दुआ सुनता है। बस ईमान मत खोना, क्योंकि ईमान वो दौलत है जिसे शैतान कभी नहीं छीन सकता। जब तक तुम खुद न दे दो,